प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने नई टीम की घोषणा कर दी। नारायण पंचारिया, बाबा बालकनाथ, चुनीलाल गरासिया, मुकेश दादीज, सरदार अजयपाल सिंह, प्रभुलाल सैनी, सीआर चौधरी, मोतीलाल मीणा, ज्योति मिर्धा और नाहर सिंह जोधा को प्रदेश उपाध्यक्ष बना है। दामोदर अग्रवाल, जितेंद्र गोठवाल, श्रवण सिंह बगड़ी, संतोष अहलावत, ओम प्रकाश भड़ाना को प्रदेश महामंत्री बना है। विजेंद्र पूनिया, वासुदेव चावला, पिंकेश पोरवाल, भूपेंद्र सैनी, डॉक्टर महेंद्र कुमावत, अनंतराम बिश्नोई, सावलाराम देवासी, अनुसुईया गोस्वामी, स्टेफी चौहान, अजीत मांडन, मिथिलेश गौतम, आईदान सिंह भाटी और अनिता कटारा को प्रदेश महामंत्री बना है। वहीं पंकज गुप्ता को भाजपा का प्रदेश कोषाध्यक्ष बना है। अनिल सिसोदिया को प्रदेश सह कोषाध्यक्ष बना है। और ये वो पूरी सूची है, देखिएगा। इसमें नई जिम्मेदारी जो सौंपी गई है बीजेपी के नेताओं को, वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव निकट है और इस लिहाज से अब पार्टी 25 सीटों पर कब्जा करने की कोशिश में लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। हालांकि ये बात भी तय हो गई है जब टीम सीपी जोशी की चर्चा करते हैं कि लोकसभा चुनाव सीपी जोशी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्योंकि उनकी टीम जो बनाई गई है इससे साफ है सीपी जोशी, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, ये जो सूची सामने आई है इसमें कई महत्वपूर्ण पद हैं, संगठन महामंत्री का हो, इसके अलावा मंत्री और इसके अलावा जो अन्य पद है प्रदेश उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कैसे देख रहे हैं वो नामों को जो इन पदों पर अब भरे गए हैं? टीम सीपी जोशी कैसे कार्य करेगी? देखिए, टीम सीपी जोशी में जो पद दिए गए हैं ये पद सभी के सामने है, लेकिन इन पदों में एक चीज है जो सभी के सामने शायद संभवतः नहीं हो, उनका जिक्र करना आवश्यक है। उनकी यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इस पूरी सूची में मूल ओबीसी को साधने की कोशिश की गई है। इसमें देवासी समाज को भी लिया गया है, इसी सूची में कुमावत समाज को लिया है, बिश्नोई समाज को लिया है, माली समाज से 2 लोगों को लिया है। उनके अलावा यहाँ पर अगर देखते हैं तो जांगिड़ ब्राह्मण जो है, जांगिड़ समाज जो है, जांगिड़ समाज को भी लिया गया है। तो इस पूरी सूची में महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि इस सूची में ध्यान इसी बात का रखा गया है कि सभी अंचलों के लोगों को लिया जाए और सभी समाजों के लोगों को साधा जाए। इस सूची में ये ध्यान दिया गया है। और इस सूची की यदि पूर्व की सूचियों से तुलना करते हैं तो पूर्व की सूचियों की तुलना में आयु जो है, आनुपातिक रूप से आयु को देखते हैं तो युवाओं को मौका दिया गया है। इस सूची में आप देखेंगे कि कई नाम ऐसे हैं कि मिथिलेश गौतम है, बिल्कुल युवा हैं और इन्हें प्रदेश मंत्री लिया गया है। स्टेफी चौहान है, महिला है, ये टिकट भी मांग रही थी, इन्हें लिया गया है। बाकी इसमें भूपेंद्र सैनी को देखें, इन्हें टिकट नहीं दिया गया था बांदीकुई से, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भूपेंद्र पिंटू सैनी पर विश्वास जताया, उन्हें प्रदेश मंत्री बनाया है। वासुदेव चावला है, ये एससी में खटीक समाज से आते हैं, इन्हें मौका दिया गया है। एससी में दूसरे समाजों को भी मौका दिया गया है। अगर आप देखते हैं इस पूरी लिस्ट को तो यहाँ पर महत्वपूर्ण पद जो है वो जितेंद्र गोठवाल को दिया गया है, प्रदेश महामंत्री। प्रदेश महामंत्री में जो संतुलन करने की कोशिश की गई है वहां पर दामोदर अग्रवाल को यहाँ पर प्रदेश महामंत्री बनाया है। तो दामोदर अग्रवाल का भीलवाड़ा से टिकट जो सांसद का मिलने की चर्चाएं चल रही थी वो थम गई है। जितेंद्र गोठवाल मंत्री बनने की चर्चा थी चूंकि, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा की कॉन्स्टिट्यूंसी पास में ही है, तो ऐसे में ये अगल बगल की 2 विधानसभा क्षेत्रों से मंत्री नहीं बन सकते थे। तो ऐसे में प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री बने। तो अब जितेंद्र गोठवाल को प्रदेश में महामंत्री बनाया गया और संगठन के व्यक्ति हैं। संतोष अहलावत शेखावाटी से आती है। संतोष अहलावत काफी ठीक है ऐश्वर्या, आप बने रहिएगा।